हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में आज हम क्या करेंगे, डायोड रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था कि डायोड रेजिस्टेंस क्या होता है और वहां पर हमने तीन टाइप से डायोड के रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था। पहला हमारे पास क्या था, डीसी रेजिस्टेंस या फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस। दूसरा हमारे पास क्या था, एसी रेजिस्टेंस, जिसको हमने डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोला था। और लास्ट में हमारे पास आया था क्या, एवरेज एसी रेजिस्टेंस। आज इन तीनों टाइप के रेजिस्टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन का, डिटरमाइन द डीसी रेजिस्टेंस लेवल फॉर द डायोड ऑफ गिवन फिगर बिलो। यहां पर एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में आपको कहां पर एट सबसे पहले कहां पर निकालना है, ID इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पर डीसी रेजिस्टेंस क्या होगा यहां बताना है। दूसरा कहां बताना है, ID इक्वल टू 20 मिली एम्पियर पर डीसी रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। और तीसरा हमें बताना है कहां पर, VD इक्वल टू -10 वोल्ट, यानी रिवर्स बाइस में जो डीसी रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें यहां पर आपको बताना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले किसके लिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 किसके लिए, व्हेन ID इक्वल टू कितना बोल रहा है, पार्ट नंबर 1 के लिए देखें तो ID इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, 2 मिली एम्पियर दे रखा है। अगर मैं इस फिगर में देखूं तो ID इक्वल टू 2 मिली एम्पियर कहां पर है भाई, इधर पर है कहीं। ID इक्वल टू 2 मिली एम्पियर कहां पर है, यहां पर है। और ये जो लेवल है ना, ये कौन सा लेवल है, अगर मैं इस सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन के लिए मेरे पास VD की वैल्यू कितनी होती है या VB की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए VB होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। यानी ये जो रीजन है, जिस रीजन को क्या करना है, हमारा रेजिस्टेंस निकालना है, वो VB से क्या है, कम है, यानी लोअर लेवल है। ये कौन सा लेवल है भाई, ये वाला, ये लोअर लेवल है। कौन सा लेवल है, ये लोअर लेवल है या लो लेवल है। ठीक है, तो इस लेवल में रेजिस्टेंस कितना होगा जब करंट कितने दे रखी है मेरे को, ID की वैल्यू 2 मिली एम्पियर दे रखी है। अब फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कल मैं डिस्कस किया था। अगर मैं स्टैटिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूं तो स्टैटिक रेजिस्टेंस RS इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, VD अपॉन ID के बराबर होता है। VD पता है, ID पता है, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, फटाफट से यहां पर RS निकल के आ जाएगा। यहाँ VD कितना देखो, 0.5 वोल्ट के बराबर है। अगर आपको ये डायग्राम साफ दिख रहा है तो यहाँ पर जब करंट कितनी है, 2 मिली एम्पियर है, तो जो VD है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 के बराबर है। और इस पॉइंट पर करंट कितनी है, 2 मिली एम्पियर है। तो फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो VD इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर, 0.5 वोल्ट दे रखा है, अपॉन ID कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर, यानी 2 × 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये थोड़ा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 अपॉन में कितना आया 2 और इंटू कितना आ गया, ये 10 की पावर 3 आ गया। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसको 0.5 लिख दूं और इसको मैं इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। और अपॉन में कितना आ गया, ये 2 आ गया। इस 2 से ये 10 कटे कितनी बार, 5 बार। तो यहां से मेरे पास RS इक्वल टू कितना आ गया, 25 यानी 2.5 आ गया यहाँ पर। और इंटू 10 की पावर कितना बचा, 2 बचा। सॉल्व करोगे 10 की पावर 2 यानी 100, तो कितना आ गया, ये 250 ओम आ गया। तो इस रीजन में रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, इस पॉइंट के अबाउट 250 ओम होगा। ठीक है, ये क्या होगा भाई, पहले वाली लो लेवल का आंसर कितना आ गया, 250 ओम आ गया। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो, केस नंबर 2 कहां पर देखने को बोल रहा है, व्हेन ID इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, व्हेन ID इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर, 20 मिली एम्पियर के बराबर दे रखा है। अब 20 मिली एम्पियर यानी इस लेवल की बात हो रही है, किस लेवल में, कहां पर, हायर लेवल की बात हो रही है। हायर लेवल का मतलब ये, जब मेरे पास जो VD की वैल्यू होगी वो किससे ज्यादा होगी, जो VD की वैल्यू होगी इस रीजन में। हायर लेवल का मतलब क्या हुआ कि भाई जो VD की वैल्यू है, यहां पर क्या है, पोटेंशियल VB होगा 0.7 के आसपास फॉर सिलिकॉन। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये जो करंट की वैल्यू है किसके लिए है, ये हायर लेवल के लिए है। यानी यहां पर जो VD है वो क्या है, VB से ज्यादा है। किधर है बात, तो इस रीजन के लिए जो मेरे पास VD है वो ग्रेटर देन क्या है, VB है। लेकिन इस रीजन में, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, नीचे वाले रीजन के लिए बात करूं, तो यहां पर जो मेरे पास VD है वो लेस देन क्या है,
VB है, ठीक है। तो किस लेवल की बात हो रही है? हायर लेवल की बात हो रही है। तो हायर लेवल में कहां पर? यहां पर, यानी कहां पर? जब करंट की वैल्यू कितनी है? 20 मिली एम्पियर है। तो यहां मेरे को V कितना दे रखा है? इस पॉइंट पे V दे रखा है मेरे को कितना? 0.8 के बराबर। तो फटाफट से जितनी वैल्यू पता है मेरे को वो रख देंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई? RS निकालूं, स्टैटिक रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? VD अपॉन कितना आ जाएगा? ID आ जाएगा। VD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो 0.8 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.8 लिख दो ऊपर, और नीचे कितना आ गया भाई? 20 मिली एम्पियर, यानी 20 इंटू 10 की पावर कितना है? -3 है। इसको ऊपर भेज दो तो कितना आ गया ये? 0.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नीचे कितना आ गया? ये 20 आ गया। इसको काटो तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 100 हुआ, और ये 1000 था तो सिर्फ कितना बचेगा? यहाँ 10 बचेगा। इससे यह कट गया कितनी बार भाई? 4 बार कट गया। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पर 40 ओम आ गया। आंसर इज अवर 40 ओम। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। देखो लोअर लेवल में रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, और हायर लेवल में रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट कर सकते हो। कमेंट क्या है? अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास ये जो पॉइंट पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज VD। मान लो ये पॉइंट क्या है भाई? मेरा VD है। मान लो ये पॉइंट क्या है? मेरा VD है। यहां मेरा पोटेंशियल किसके बराबर है? VB के बराबर है, यानी VB इक्वल टू VD के बराबर है, जो सिलिकॉन के केस में कितना होता है? 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। इससे नीचे वाले लेवल को क्या बोला है मैंने? लोअर लेवल। और इससे ऊपर वाले लेवल को क्या बोला है मैंने? हायर लेवल। यानी ये वो लेवल है जहां पर जो VD है वो ग्रेटर देन VB है, और ये वो लेवल है जहां पर जो मेरे पास VD है वो लेस देन क्या है भाई? VB के लेस देन क्या है? VB है। अब जरा समझना बात, इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है? अगर मैं बोलूं यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? RSL है, और यहां रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? यहां मेरा रेजिस्टेंस कितना है? RSH है। H फॉर हाई, L फॉर लो। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कहां होगा भाई? रेजिस्टेंस ज्यादा हो कहां पर? लोअर लेवल में। ठीक है, थोड़ा सा अजीब बात है, क्योंकि लोअर लेवल में रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। समझ लो बात आप? लोअर लेवल में रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। बिकॉज ये कंफ्यूज कर सकता है आपको कि रेजिस्टेंस ज्यादा कहां होगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस ज्यादा कहां होगा, लोअर लेवल में या हायर लेवल में? आंसर है लोअर लेवल में रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? जो स्टैटिक रेजिस्टेंस इन लोअर लेवल इज ग्रेटर देन स्टैटिक रेजिस्टेंस इन हायर लेवल। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, MCQ में भी आ सकता है, और आपसे वाई में पूछा ये क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है बात? नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन VD इक्वल टू कहां पर? -10 वोल्ट पर, यानी रिवर्स बाइस पर, यानी -10 वोल्ट पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? -10 वोल्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है भाई? थर्ड पार्ट हमारे पास बोल रहा है व्हेन ID इक्वल टू कितना दे रखा है? ID नहीं, कितना दे रखा है? VD दे रखा है मेरे को। व्हेन VD इक्वल टू कितना गिवन है मुझे? थर्ड पार्ट में VD इक्वल टू गिवन है मेरे को कितना? -10 वोल्ट। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। अब यहां पर अगर मैं करंट की बात, इसको मिटाऊं मैं यहां पर, बिकॉज आप नोट कर लिया होगा। अगर मैं यहां पर करंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर करंट कितनी दे रखी है हमको? रिवर्स सैचुरेशन करंट कितनी दे रखी है? ये है, देखो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो कितनी है? 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर है। तो मुझे को ID कितना दे रखा है यहाँ पर? ID इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? RS निकालने को जाऊं तो दिस RS विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? दिस RS विल बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? VD अपॉन ID होता है। VD कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ID कितना दे रखा है? 10 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर? 10 से 10 चला गया। माइक्रो एम्पियर का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6, तो इंटू 10 की पावर -6 ऐसे कुछ आया। 10 से 10 चला गया तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 6। इतना क्या आ जाएगा? ये ओम आ जाएगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मेगा ओम लिख सकता हूँ। तो ये 1 मेगा ओम, ठीक है, ये 1 मिलियन ओम, 10 की पावर 6। किधर बात इतनी? तो भाई रिवर्स वाई में रेजिस्टेंस क्या होता है? स्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, यानी 10 की पावर 6 के ऑर्डर का होता है, विच इज वेरी वेरी
लार्ज, जो क्या है भाई बहुत ज्यादा, ओ सॉरी एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये 10 नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 1 दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट 10, दिस इज नॉट 10 माइक्रो एम्पियर, दिस इज 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इसको 1 करो, कितना है ये 1 है, तो ऊपर 10 बचेगा, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10 इंटू 10 की पावर 6 ओम, यानी विच इज वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। तो ये 10 एम ओम लिख सकता हूँ मैं, 10 मेगा ओम, किधर बात इतनी, ठीक है। तो ये क्या निकला, स्टैटिक रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइस। तो जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है उसको मैं हायर लेवल में डिफाइन कर सकता हूँ, लो लेवल में डिफाइन कर सकता हूँ, और साथ ही साथ रिवर्स बाइस में भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर दिस, एक यहाँ फिगर दे रखा है फॉरवर्ड बाइस के लिए, ये आईडी है मिली एम्पेयर में और ये वीडी है वोल्ट में, ठीक है। डिटरमाइन द एसी रेजिस्टेंस एट आईडी इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास 2 मिली एम्पेयर है, ये मेरे पास क्या है 2 मिली एम्पेयर है, यहाँ पर ये 2 मिली एम्पेयर है यहाँ पर, और आपको करना है इस 2 मिली एम्पेयर पर रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, वो भी कौन सा रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस। अब फॉर्मूला क्या होता है, एसी रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो आर डी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, आर डी इक्वल टू पढ़ा हमने डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी, ये फॉर्मूला किसका होता है, आर डी का होता है। अब इस पॉइंट के अबाउट डेल्टा आई कितना हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, देखो भाई यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखकर हम कमेंट करेंगे। अगर मैं डायग्राम को यहाँ पर दिखाऊं आपको, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, दोबारा से डायग्राम, इसी चीज को क्या दे रखा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या दे रखा है आपको, वीडी दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है आपको, आईडी दे रखा है, और इस तरह से यहाँ पर ये ग्राफ आपको ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। हम मैं लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, यानी मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, ये एक पॉइंट है, ये कहाँ पर है ये पॉइंट है मेरा कहाँ पर 2 एम्पियर पर, 2 पर है, ये किस में दे रखा है, मिली एम्पियर में मुझे यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब देखो उसने यहाँ पर कुछ डायग्राम में और चीज़ें भी दे रखी है, क्या दे रखा है, उसने कुछ ऐसा बना रखा है यहाँ पर कि भाई यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखी है करके, ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है इसके अबाउट, ठीक है, ऐसे कुछ, और यहाँ पर उसने बोल रखा कितना वोल्टेज 0.7 बोल रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये वोल्ट में है, यहाँ 0.7 है, और इस पॉइंट पर यहाँ दे रखा कितना 4 दे रखा है, ठीक, और यहाँ पर कितना होगा भाई 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये कहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर 0.65 पर, कहाँ पर 0.65 पर, और अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूँ तो ये मैच कर रहा है कहाँ पर 0.72 पर, कहाँ पर भाई सॉरी 0.78 पर, 0.78 पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दे रखा है। अब जरा समझना, तो इस पॉइंट के अगर मैं डेल्टा वी डिफाइन करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, डेल्टा वी होगा। अगर मैं डेल्टा आई डिफाइन करना चाहूँ तो ये मेरे पास यहाँ से ये कितना होगा, डेल्टा आई डी होगा, ये क्या होगा डेल्टा वी डी, और ये क्या होगा डेल्टा आई डी। तो सबसे पहले डेल्टा वी डी और डेल्टा आई डी निकाल दो फिर। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा आई डी निकालने जाऊँगा या डेल्टा वी डी निकालने जाऊँगा तो डेल्टा वी डी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.78 और माइनस कितना आ गया 0.65 आ गया। करो भाई माइनस करो, 8 में से 5 गया कितना बचा 3 बचा, 7 में से 6 गया कितना बचा 1 बचा, तो 0.13 आ गया इतना वोल्ट। तो ये तो क्या निकला मेरा डेल्टा वी डी निकला। अब क्या निकाल दो डेल्टा आई डी निकाल दो, डेल्टा आई डी, तो डेल्टा आई डी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ अपर वैल्यू कितनी है उसकी 4 है, माइनस कितना आ जाएगा 0, तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई यहाँ पर सिंपल 4 एम्पियर आ गया, और एम्पियर क्या आएगा मिली एम्पियर, तो 4 मिली एम्पियर। अब वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, तो यहाँ से मेरे पास आर डी इज इक्वल टू कितना, अगर डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.13 है, अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10 की पावर -3 बोल सकता हूँ इसको मैं। तो दिस इज इक्वल टू 0.13 अपॉन में कितना आ गया 4, और इंटू कितना आ गया ये 10 की पावर 3 हो गया, ठीक है। थोड़ा वो सॉल्व करूंगा तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, देखो
इसको मैं अगर मैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 130 ऐसा लिख सकता हूँ, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सॉल्व करूँगा तो 4 दूना 8, 4 तीन 12, ऐसा कुछ आया, 4 तीन 12। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये है कि ये जो यहाँ पर लिखा मैंने ना 0.76 है, ये 78 नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी, बहुत ही नज़दीक नज़दीक दिख रहा है ना, तो इसलिए वो चीज़ दिख नहीं रही है पहली बार में। देखो यहाँ पर 2 लाइनें हैं और दोनों बहुत करीब हैं, तो एक लाइन कौन सी वाली है, ये 0.78 वाली है, और दूसरी लाइन कौन सी वाली है, 0.76 वाली है। ठीक है, तो हम 0.76 वाले की यहाँ बात कर रहे थे, तो 0.2 का क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो वो 0.02 का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो आप देखना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन अब मतलब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होंगी, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.76 आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा भाई, ये मेरे पास 0.11 बच जाएगा। ठीक है, 0.11 इतना बोल्ट, और यहाँ पर कितना आएगा 0.11 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा 0.11 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ 110, और थोड़ा सॉल्व करूँगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना आया, कितना बचा, 8 के बाद 9 10 11 3 बच गया 30, और 7 पंचे 4 कम 4 4 9 8 4 3 5 देखो 16 4 पंचे 20 4 6 24 4 7 28 7 28 2 फिर 5 को 20, यानी 27.5 ओम इतना कुछ आया। ठीक है, तो दिस इज अवर डायनेमिक रेजिस्टेंस एट दिस फॉर द वैल्यू ऑफ ID इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। अब बारी किसकी है भाई, व्हेन ID इक्वल टू 25 मिली एम्पियर। इसमें केस 2 क्या बोल रहा है वो, ये तो पहले वाले केस के लिए था। अब दूसरे वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए उसने ID इक्वल टू कितना दे रखा है, 25 मिली एम्पियर दे रखा है। अब उसने ग्राफ में दे रखा है, देखो भाई यहाँ उसने रेंज कहाँ से कहाँ ले ली, VD इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से डेल्टा V निकालूंगा, देखो अगर मैं इस ग्राफ में देखकर डेल्टा V निकालूंगा तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू, देखो भाई ये मेरे पास यहाँ पर ये कितना है 0.8 है, और इसका इधर वाला जो पॉइंट है वो कौन सा वाला 0.78 है, तो कितना आ जाएगा ये 0.8 माइनस 0.78 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा VD विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना 0.02 आ गया, कितना आ गया 0.02 वोल्ट आ गया। अगर मैं डेल्टा I निकालूंगा, यहाँ पर डेल्टा ID निकालूंगा, तो डेल्टा ID विल बी इक्वल टू, ये 30 है इधर और ये पॉइंट कितना है 20 है, तो 30 माइनस का 20 कितना आ गया 10 मिली एम्पेयर आ गया। अब ये वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूंगा, RD निकालूंगा, तो RD विल बी इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला हमारे पास, डेल्टा VD अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा ID आ जाएगा। अब डेल्टा VD कितना है मेरे पास 0.02 है, और अपॉन में कितना बच गया मेरे पास 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे तो 0.02 इंटू 10 की पावर कितना बचा 3 आ गया, और अपॉन में कितना बच गया भाई ये 10 बच गया, इससे कट गया 2 बचा है, बस 100 बचा, तो कितना आ गया यहाँ पर ये 2 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है इस केस में हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस निकल के आया। कितना निकल के आया 2 ओम रेजिस्टेंस। तो भाई हायर वैल्यू में कितना है रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस 2 ओम है, और लोअर वैल्यू में कितना है भाई 27.5 ओम है। ठीक है, तो दिस इज अवर AC रेजिस्टेंस यूजिंग दिस ग्राफ। अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिया होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, AC और DC रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, या स्टैटिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज AC रेजिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटेड लिमिट। देखो लिमिट दे रखी है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ, ये क्या है भाई लोअर लिमिट है, यहाँ मेरे पास 2 लिमिट गिवन है, ये कौन सी लिमिट है लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट है। इन 2 पॉइंट के बीच या इन 2 लिमिट के बीच मुझे AC रेजिस्टेंस या एवरेज AC रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। तो RD एवरेज क्या होगा ये मुझे बताना है। अब RD एवरेज की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन
2 पॉइंट्स, ठीक है। तो निकालो फिर। तो इन 2 पॉइंटों के बीच में अगर मैं यहाँ से फिगर में देखकर, ये डेल्टा वी डी लिखा हुआ है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अगर मैं डेल्टा वी डी निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं हायर वैल्यू की बात करूँ तो कितना है ये 0.72 है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरे को। और माइनस अगर मैं लोअर वैल्यू की बात करूँ वोल्टेज की, कितनी है मेरे पास 0.65 है। दोनों को माइनस करो, 12 में से 5 गया, कितना बचता है भाई 7 आता है। और ये मेरे पास कितना है, एक उसको 6 तो 0 आ गया, 0.07 हो गया है इतना वोल्ट। ओके, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, डेल्टा आई डी निकालूं, तो डेल्टा आई डी अपर वैल्यू कितनी है इसकी, अपर वैल्यू ये 15 है, तो 16, 17, 18, 19, 20, तो लगभग 17 के आसपास है। 17 माइनस लोअर वैल्यू कितनी है भाई, ये 5 है, तो 5 से 1 कम 4 के आसपास होगा कुछ है, कितना बोल दिया मैंने 4 बोल दिया। यहाँ पर कितना है 5 है, तो लोअर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, लगभग 4 के आसपास हो जाएगी। सॉरी 4 नहीं भाई, कितनी हो जाएगी ये 3 के आसपास, तो लगभग कितना होगा ये 3 होगा, तो कितना आ गया भाई ये 14 आ गया, 14 मिली एम्पियर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो मेरे पास अब डेल्टा वी डी भी है और डेल्टा आई डी भी है, उठा कर रखो वैल्यू यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया मेरे पास कितना 0.07 और अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, हियर वी हैव 14 मिली एम्पियर, कितना है ये 14 मिली एम्पियर एंड 10 की पावर -3, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.07 अपॉन कितना आ गया ये 14 आ गया, इंटू कितना बचा यहाँ 10 की पावर 3, ये चला गया भाई, दो जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो से ये कट गया, सिर्फ 10 बचा यहाँ पर, ठीक है। और 7 दूनी 14 हो गया ये, तो कितना आ गया ये 1/2 इंटू 10 आ गया, यानी कितना बचा ये 5 बच गया। तो हियर वी हैव 5 ओम, रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरा 5 ओम आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर एवरेज एसी रेजिस्टेंस बिटवीन अवर गिवन 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से आई होप आप, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है किससे रिलेटेड, एवरेज एसी रेजिस्टेंस या फिर डीसी रेजिस्टेंस या फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राफ दिया हो, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि हमने कल थ्योरी पढ़ ली थी और थोड़ा सा लेक्चर वो लंबा हो गया था, 13 मिनट का हो गया था, तो उसी में क्वेश्चन में करा देता। लेकिन आज मैं आपके लिए यहाँ पर अलग से लेक्चर बना दिया ताकि थोड़ा सा आपको भी सुविधा हो जाए, ठीक है। तो ये क्या था, आज का एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो इनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितना हो सकता है इसको अपने दोस्तों के साथ बांटो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ या टॉपिक के साथ। तो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।